मिशन दक्षिण के तहत तमिलनाडु के डिंडीगुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। सड़क के दोनों ओर दिखी भारी भीड़। हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर जनता ने प्रधानमंत्री पर की पुष्प वर्षा। पीएम ने ही हाथ हिलाते हुए जनता का किया अभिवादन। गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे पीएम मोदी। परंपरागत ढंग से किया गया पीएम मोदी का स्वागत। इस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि ने भी लिया हिस्सा। 2300 से अधिक छात्रों को दी गई डिग्री। पीएम मोदी ने बुद्धिजीवियों को दी बधाई। कहा, जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया है, उनके माता पिता के बलिदानों से हो पाया संभव। दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी पहले पड़ाव में बेंगलुरु को दी सौगात। केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का किया शुभारंभ। 5000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले टर्मिनल के गेट लाउंज में 5932 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था। पीएम मोदी ने केंपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। एयरपोर्ट पर स्थापित की गई है मूर्ति। 108 फुट ऊंची है केंपेगौड़ा बनाई गई प्रतिमा। बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का किया गया इस्तेमाल। एयरपोर्ट परिसर के पास करीब 23 एकड़ के हेरिटेज पार्क में स्थापित की गई है केंपेगौड़ा की मूर्ति। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 2020 में रखी थी प्रोजेक्ट की नींव। कर्नाटक को पीएम ने दी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मैसूर और चेन्नई के बीच दौड़ी ट्रेन। पीएम मोदी ने काशी दर्शन ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रवाना हुई ट्रेन। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने संत कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर किया नमन। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। जुटी भारी भीड़। पीएम मोदी ने गाड़ी के गेट पर खड़े होकर लोगों का स्वीकार किया अभिवादन। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। हिमाचल में मतदान की तैयारियां पूरी। शांतिपूर्ण मतदान और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश भर में चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। गुजरात चुनाव में पहले दौर के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, नड्डा और शाह के नाम शामिल। गुजरात के 33 जिलों में चुनाव को लेकर सुरक्षा की तैयारियां तेज। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 700 कंपनियों के अलावा बीएसएफ और सीआरपीएफ की 150 कंपनियां तैनात। 1 और 5 दिसंबर को है राज्य में चुनाव। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 134 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। पहली सूची में 134 उम्मीदवारों का नाम। आप शनिवार को जारी कर सकते हैं एमसीडी चुनाव के लिए बाकी बचे 120 उम्मीदवारों की सूची। एमसीडी की कुल 250 सीटों के लिए होना है मतदान। एमसीडी चुनाव के लिए आपकी 10 गारंटी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को बनाएंगे साफ सुथरा, खत्म करेंगे कूड़े के पहाड़। बीजेपी का सवाल, जिन पर वारंट वो क्या देंगे गारंटी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में भी सीएम केजरीवाल को बनाया अपना चेहरा। दिया नया नारा, एमसीडी में भी केजरीवाल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी भी जारी कर चुकी है वचन पत्र। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने किया रिलीज। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में मंथन। निगम चुनाव का टिकट फाइनल करने पर चर्चा। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई प्रचार कमेटी। सुभाष चोपड़ा होंगे प्रमुख। मैनिफेस्टो कमेटी के मुखिया होंगे हारून यूसुफ। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, शराब नीति घोटाले में सबूत मिटाने के लिए सिसोदिया गैंग ने 140 मोबाइल फोन किए नष्ट। संबित पात्रा ने कहा, सादगी का तमगा लेकर सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी। उसने सबूत मिटाने के 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फोन नष्ट किए। संबित पात्रा का आरोप, गोरखधंधा करने वालों को पहले ही किया गया था आगाह। पेन ड्राइव में नई शराब नीति की फाइल मांगने को लेकर बीजेपी ने दिखाई चिट्ठी। बीजेपी ने नई शराब नीति में घोटाले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का किया दावा। बीजेपी का आरोप, 2 बिजनेसमैन से सिसोदिया के साथियों ने 100 करोड़ एडवांस पेमेंट लिया। महाराष्ट्र के हिंगोली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ आदित्य ठाकरे भी यात्रा में हुए शामिल।
वायनाड सांसद राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे आदित्य ठाकरे, बोले लोकतंत्र के लिए लड़ रहे साथ। शरद पवार भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हो सकते हैं शामिल, गुरुवार को सुप्रिया सूले और कई एनसीपी नेता हुए थे शामिल। नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 2 कार्यकर्ताओं को ट्रक ने मारी टक्कर, तमिलनाडु के एक शख्स की मौत, एक घायल। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र अवहान को ठाणे पुलिस ने किया गिरफ्तार, हर हर महादेव फिल्म देख रहे एक शख्स को पीटने का आरोप। 4 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, 12 नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात में करेंगे कई रैलियां और रोड शो। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश। राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी के साथ ही मुरुगन संथम, श्रीहरन रॉबर्ट की होगी रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। राजीव गांधी हत्याकांड में धमाके के वक्त अपने पिता को खोने वाले अब्बास सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, कहा देश की चेतना के खिलाफ एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय, कानूनी विकल्पों पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर फैसला, अगले आदेश तक जारी रहेगा पुराना आदेश। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत 2 जजों की पीठ कथित शिवलिंग के संरक्षण मामले पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई का आदेश रखा बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वे को लेकर अब 28 नवंबर को होगी बहस, ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने से जुड़ा मामला। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई टली, वाराणसी जिला अदालत में 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग और उगाही केस में अभिनेत्री जैकलिन की बेल याचिका पर पटियाला हाउस का फैसला सुरक्षित 15 नवंबर को शाम 4 बजे तक जारी रहेगी अंतरिम जमानत। टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की हार्ट अटैक से मौत, जिम में वर्कआउट के दौरान पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। सिद्धांत को उनके ट्रेनर ने अस्पताल में कराया था भर्ती, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। सीरियल कुसुम, वारिस और कसौटी जिंदगी में अभिनय कर चुके थे सिद्धांत। पंजाब के फरीदकोट में हुई हत्या के केस में पुलिस ने 3 शूटर को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे तीनों शूटर। फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के आरोप में हुई थी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या। ग्रेटर नोएडा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, युवा शोधवीर समागम 2022 में हुए शामिल, कहा युवा शक्ति ही देश की असली शक्ति। देहरादून में अखिल भारतीय गढ़वाल सभा द्वारा आयोजित बगवाली कौथिक मेला में पहुंचे सीएम धामी, रंगारंग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जोधपुर में राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 के उद्घाटन सत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बोले राज्य का आने वाला बजट युवाओं को होगा समर्पित। ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, किया ऐलान, अब नहीं चलेगा महापुरुषों के नाम का शॉर्टकट, जिन शहरों के नाम महापुरुषों के नाम पर हैं उन शहरों का पूरा नाम लिखा जाएगा। यूपी में बढ़ते डेंगू के मामले पर राज्य सरकार सख्त, गोरखपुर में बड़े स्तर पर आयोजित किए हेल्थ कैंप।